भारत की खोज -1 दस्तावेजी फिल्म में आपका स्वागत है। ये कहानी है उस ऐतिहासिक यात्रा की जिसने भारत को दुनिया से जोड़ा। भारत एक ऐसी भूमि जो सदियों से अपनी समृद्धि, संस्कृति और ज्ञान के लिए जानी जाती रही है। लेकिन इस खोज का वास्तव में क्या मतलब है? भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का घर है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर शक्तिशाली साम्राज्यों तक भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ भारत की खोज का तात्पर्य भौगोलिक खोज से नहीं, बल्कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए नए समुद्री मार्ग की तलाश से है। प्राचीन काल से ही भारत मध्य एशिया और यूरोप के साथ व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। ये मार्ग धन और संस्कृति का आदान प्रदान करते थे। मसाले, सिल्क और कीमती रत्न भारत के प्रमुख निर्यात थे। सिल्क रूट और समुद्री मार्ग इन वस्तुओं को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाते थे। मसालों की मांग इतनी अधिक थी कि वे सोने से भी ज्यादा कीमती थे। जब पुराने व्यापार मार्ग महंगे और असुरक्षित हो गए, तो यूरोपीय शक्तियों ने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग खोजने का दृढ़ संकल्प लिया। यह आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का दौर था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू की जिसने इतिहास बदल दिया। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ सीधा व्यापार स्थापित करना था। 1497 में वास्को डी गामा यूरोप से निकलकर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए पूर्व की ओर बढ़े। ये एक लंबी और खतरनाक समुद्री यात्रा थी। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट, आधुनिक कोझिकोड, केरल में कदम रखा। इस दिन से यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खुल गया। वास्को डी गामा के बाद अन्य यूरोपीय शक्तियां भी भारत की ओर आकर्षित हुई। भारत के विशाल बाजार और संसाधनों ने उन्हें व्यापार और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी शक्तियां भारत में व्यापार के लिए आईं, जिन्होंने बाद में राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित किया। उन्होंने सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे प्रमुख तटीय क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक चौकियां और किले स्थापित किए, जो उनके भारत में विस्तार का आधार बने। भारत के लिए समुद्री मार्ग की इस खोज ने न केवल व्यापार को बदला, बल्कि भारत और यूरोप के बीच गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक संपर्क भी स्थापित किए। इस खोज ने भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नए संदर्भ में स्थापित किया। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप भारत को लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन का सामना भी करना पड़ा। आज भारत एक स्वतंत्र और प्रगतिशील राष्ट्र है, जो अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिक क्षमता के साथ विश्व में अपना स्थान मजबूत कर रहा है। धन्यवाद।